नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करेंगे अनशन। शहीद स्मारक पर अनशन करेंगे सचिन पायलट और सुबह 11 बजे का वक्त, यानी अब से कुछ मिनट रह चुके हैं जब अनशन उनका शुरू हो जाएगा। शाम 4 बजे तक अनशन किया जाएगा सचिन पायलट की ओर से। सचिन पायलट अकेले अनशन पर बैठेंगे, यानी उनके साथ पार्टी के कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। अनशन के दौरान पायलट मौन व्रत भी धारण करेंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट शहीद स्मारक पर करेंगे अनशन। मौन व्रत धारण भी किया जाएगा। ये तस्वीरें मौके की आपके सामने। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों में आपको कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा नजर नहीं आएगा, कोई निशान नजर नहीं आएगा। गांधी की तस्वीर आपको नजर आएगी, ज्योतिबा फुले की तस्वीरें आपको वहां पर नजर आएंगी, क्योंकि आज ज्योतिबा फुले की जयंती है। और पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने भी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, ऐसे में सचिन पायलट भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करेंगे। मौन व्रत धारण उनकी ओर से किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। मौन व्रत धारण किया जाएगा उनकी ओर से। और बड़ी बात तो ये भी है कि अकेले रहेंगे, वो इस दौरान अकेले मौजूद रहेंगे। और सचिन पायलट के घर की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ कार्यकर्ताओं का जुटना बड़ी संख्या में शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई थी, जब महिला और पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो चुके थे। शहीद स्मारक पर भी समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग शहरों से समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली जाए तो वहां से भी समर्थक पहुंच रहे सचिन पायलट के शहीद स्मारक पर। तो शहीद स्मारक पर बैठेंगे सचिन पायलट और मौन व्रत धारण भी उनकी ओर से किया जाएगा। और मेरे सहयोगी शशि मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन, मौन व्रत धारण किया जाएगा। शशि मोहन शर्मा सचिन पायलट की ओर से। अच्छा, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही शशि मोहन शर्मा। सचिन पायलट क्योंकि आज हल्ला बोलेंगे, साइलेंट तरीके से मौन व्रत धारण किया जाएगा, अनशन पर बैठेंगे। कुछ लाइनें में पढ़ रही थी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे लगता है कि चंद पंक्तियां इस अनशन पर मुफीद बैठती है। शशि मोहन, देखिए, ये बात सही है कि काफिला क्यों लूटा, ये सवाल विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने उठाया था। जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे तब कांग्रेस के सभी नेताओं ने लगभग ये सवाल उठाया था। और तत्कालीन बीजेपी की सरकार, वसुंधरा राजे जिसकी मुख्यमंत्री थी, उस सरकार पर सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जिन आरोपों में सरकारी पैसे का दुरुपयोग, जब गौरव यात्रा निकली तब, उसके अलावा बजरी घोटाला, खनन घोटाला, शराब माफिया से साठगांठ, जमीनों के हेरफेर के आरोप लगाए थे। उन आरोपों की सच्चाई की जांच की मांग सचिन पायलट ने उठाई है। और आज जैसा कि हम सुबह 10 बजे बात कर रहे थे कि इस अनशन से जो मैसेज जा रहा है, जो होर्डिंग लगाया गया है, वो यही है कि गांधी जी की तस्वीर और सिर्फ वसुंधरा राजे के सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन, यही बात लिखी है। कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं है, खुद सचिन पायलट की तस्वीर नहीं है। और तस्वीरों को इसीलिए अलग रखा गया है कि किसी व्यक्ति का या किसी के प्रति अनुराग या विराग का मैसेज ना जाए, किसी के प्रति लगाव या दुराव का मैसेज ना जाए। सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार की बात थी उसको ही हाईलाइट किया जाए। इस बीच अनशन से तकरीबन 12 घंटे 5 मिनट पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया गया और कहा कि सचिन पायलट पार्टी के असेट हैं और निर्विवाद रूप से पार्टी के असेट हैं, उन्हें बैठ करके पार्टी के भीतर बातचीत करनी चाहिए। ये सभी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट का अनशन शुरू होने वाला है।
पायलट अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। सचिन पायलट तकरीबन 8 मिनट पहले अपने घर से रवाना हो चुके हैं, लेकिन सहकार भवन के पास जो सर्किल है, महाराव ज्योतिबा फुले सर्किल इसको कहा जाता है, महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने अपने पुष्पांजलि अर्पित की है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और यहाँ पहुँचेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में एक सवाल और कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का दिन ही क्यों चुना गया सचिन पायलट की? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।